इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रही है। उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। पहली बात, जो L2 है वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो किन्हीं दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन जो होता है 3D में कैसा लिखा जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा गया x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन जेड वाई टू माइनस वाई वन। जब मैं इसको एक्स वन वाई वन और जेड वन, एक्स टू वाई टू और जेड टू मान लूंगा, तो यहाँ से जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स टू माइनस माइनस फोर माइनस वन, यानी कि आएगा माइनस थ्री, या फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा यानी कि एक्स टू इसको माना है, आएगा अपॉन थ्री, वाई माइनस फोर अपॉन टू इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन जीरो। ध्यान से देखिए, माइनस वन में से माइनस फोर को मैंने माइनस किया तो थ्री आएगा, सिक्स माइनस फोर करके टू आ गया, और थ्री माइनस थ्री करके जीरो आ गया। ये हो गई L2 की इक्वेशन। L1 की इक्वेशन गिवन है, एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू जेड प्लस फोर अपॉन टू। ध्यान दीजिएगा, जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनको बोला जाता है, जैसे इसको मैंने बोल दिया पी वेक्टर, इसको बोल दिया क्यू वेक्टर। और जो पॉइंट हमें गिवन होते हैं ना, तो किसी एक को बी, इसको मान लीजिए बी, और इसके पॉइंट्स जो हैं उनको मान लीजिए ए वेक्टर। और इनको अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात, बी माइनस ए करते हैं, यानी कि बी पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे वन, माइनस वन और माइनस फोर, इसमें से मुझे माइनस करना है इसके पॉइंट, यानी माइनस फोर, यहाँ पे फोर है और यहाँ पे थ्री है। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पे तो माइनस थ्री नहीं, एक्चुअल में माइनस किया गया ना पॉजिटिव वैल्यू को, इसलिए। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा फाइव, माइनस फाइव और माइनस सेवन, ये मिल गया मुझे, है ना। ये मिल गया मुझे बी माइनस ए वेक्टर, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस सेवन के कैप। ये मुझे मिल गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। चलिए, अब बात यहाँ पर दूसरी है पी क्रॉस क्यू की, इस फॉर्मूले में। तो पी क्रॉस क्यू कर लेते हैं। पी क्रॉस क्यू तो हम सबको निकालना आता ही है। देखिए आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप। अब देखिए, पी वेक्टर मैंने इसको माना है तो थ्री टू जीरो लिखिए, यहाँ पे टू माइनस थ्री टू लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, थ्री टू जीरो टू माइनस थ्री टू, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास आंसर क्या, आई कैप दो दूनी चार माइनस जे कैप तीन दूनी छः, है ना, और के कैप माइनस नाइन माइनस फोर, यानी कि माइनस थर्टी। तो यहाँ से मुझे जो मिलेगा आएगा फोर आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस थर्टीन के कैप। ये आ गया पी क्रॉस क्यू वेक्टर। अब फॉर्मूले में आप देखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड का भी जिक्र किया गया है। तो पी क्रॉस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट फोर का स्क्वायर प्लस माइनस छः का स्क्वायर प्लस माइनस तेरह का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, सोलह छत्तीस एंड वन सिक्स, तो ये आ जाएगा टू टू वन, है ना। चलिए, तो हमने डिनोमिनेटर को तो कर लिया कैलकुलेट। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पी क्रॉस क्यू भी निकाला है, बी माइनस ए भी निकाला है, और दोनों के बीच में निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आसानी से हम निकाल सकते हैं आई कैप का आई कैप से, जे का जे से, के का के से। तो जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगा तो 20 आएगा, इन दोनों को इंटू करूंगा तो प्लस 30 आएगा,
इन दोनों को इंटू करोगे 13 × 7 = 91 है ना। और ऐड करके जो आंसर आएगा 141 है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू 141 है और अपॉन में 221 है। 141 अपॉन में √221 है ना। मॉड लगाइए या बिना मॉड के लिखिए, है ना, क्योंकि है पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया था, डिस्टेंस पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, डिस्टेंस। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर 141/221 जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब आपका डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइन ये क्यों लिखा गया है। देखिए ये यहाँ पर एक रिडंडेंट टर्म है, इसका तो हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया और इसका कोई सेंस भी नहीं था, है ना। तो जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये एफर्ट और ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।